Good morning, students. In the class 11 Commerce in the Accountancy, our running chapter is Books of Original India, and we are solving the practical question number that is based on the rules of debit and credit. We will make the journal entry on the basis of rules of debit and credit. So we have already discussed about the rules of debit and credit in the previous chapter. So we have already know the rules of debit and credit. So there are three types of accounts: personal, real, nominal. तो personal का rule क्या होता है? Debit the receiver account and credit the giver account. और real का क्या rule होता है? Debit what comes in and credit what goes out. और nominal का rule होता है debit all the expenses and losses and credit all the income and profit. तो इसके basis पे now we are going to solve the practical question number 1 that is based on your textbook. So we have taken the question number 1. So first of all, read the question. Enter the following transaction in the journal of the Manohar Lal and Sons. तो यहाँ पे देखा 2019 मार्च 1 को इन्होंने क्या स्टार्ट किया? मनोहर लाल एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. कैश से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द जर्नल एंट्री ऑफ फर्स्ट जर्नल एंट्री. तो फर्स्ट जनरल एंट्री क्या हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2019 फर्स्ट मार्च की जो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. ओके, पहली जर्नल एंट्री हम लोग की क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट विथ रुपीज 60,000 से ये जर्नल एंट्री बनाई जाएगी. ठीक है, ये हो गया अमाउंट डेबिट कॉलम, ये हो गया क्रेडिट कॉलम, ये हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया हमारा डेट का कॉलम. तो ये आप लोग को कॉपी में इस तरीके से आपको बना करके चलना है. ओके, तो ये फर्स्ट जर्नल एंट्री हो जाएगी. तो पर्सनल का रूल लगाएंगे क्या? यहाँ पे क्या रूल लगाएंगे? कैश है, कैश बिजनेस में इन्वेस्टेड होता है. बिजनेस के लिए जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है प्रोप्राइटर के थ्रू, उसको एज ए लोन की तरह ट्रीट किया जाता है. तो कैश का अगर कैश बिजनेस में आ रहा है तो पर्सनल का रियल का कैश इज ए रियल अकाउंट. तो रियल होता है कैश. एक्चुअली वी कैन सी टच एंड फील द कैश. तो कैश में हम लोग रियल का रूल लगाएंगे. तो रियल का रूल लगाएंगे डेबिट व्हाट कम्स इन के अकॉर्डिंग हम लोग कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट इज द पर्सनल अकाउंट. so it represent it follow the rules of the personal account. तो who is the giver? कैपिटल देने वाला कौन है? कैपिटल देने वाला प्रोप्राइटर है. तो प्रोप्राइटर की ये कैपिटल है. टू कैपिटल के इसके नाम से हम लोग इसको लिखेंगे. तो सेकंड जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? 2 मार्च को जो जर्नल एंट्री बन जाएगी वो है परचेज फर्नीचर फॉर कैश. अब फर्नीचर परचेज किया है, कैश में परचेज किया है. तो फर्नीचर क्या है? फर्नीचर का भी नेचर रियल है और कैश का भी नेचर रियल है. तो एक कैश अकाउंट, तो फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट शुड बी डेबिटेड बिकॉज वी आर परचेजिंग द फर्नीचर. तो यहाँ पे फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है. तो जो भी रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स इन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. क्रेडिट व्हाट गोज अकाउंट के अकॉर्डिंग कैश हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. कितने से? विथ रुपीज 10,000 से. 10,000 से ये हमारा हो जाएगा. ठीक है, जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ठीक है, फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर एक का नेचर भी रियल होता है. कैश हमने पेमेंट किया वो भी रियल का नेचर होता है. तो डेबिट व्हाट कम्स इन के अकॉर्डिंग तो क्या हो गया? फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड और कैश अकाउंट चला गया क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज अकाउंट के अकॉर्डिंग रियल का रूल लगाएंगे तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा. ओके, अब हम लोग आते हैं थर्ड जर्नल एंट्री भी जो कि है 4 मार्च की है. ठीक है, 4 मार्च में जर्नल एंट्री क्या बनाई गई है? परचेज गुड्स फॉर कैश. कैश दे करके गुड्स को परचेज किया. तो यानी कि परचेज में गुड्स हमारे पास आ रहा है और कैश जा रहा है. तो दोनों का रियल का रूल लगेगा. दोनों रियल का नेचर है. तो परचेज अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे. जब भी गुड्स होता है स्टूडेंट्स हम लोग को क्या लिखना होता है? परचेज लिखना होता है. अगर परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट.
दोनों का रियल का नेचर है, तो इसलिए रियल का रूल लगेगी, तो यहाँ पे 25,000 को हमको लिख देना पड़ेगा विथ ₹25,000 से। ठीक है, यहाँ पे नीचे नरेशन भी हम लोग लिखते चलेंगे, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ आपको इस तरीके से आपको पास करना जर्नल एंट्री। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज गुड्स परचेज किया तो परचेज करने के बाद गुड्स हमारे पास आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन के अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों का रियल का नेचर है। ठीक, पैसा चला गया, परचेज कर किया गुड्स तो वो आ गया हमारे पास, तो बिजनेस में हमारे पास आ गया, तो हम इसकी रिकॉर्डिंग कर ले रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद की जनरल एंट्री क्या होगी, ब्रॉड गुड्स फ्रॉम कमलेश। अब 5 तारीख को कमलेश से क्या किया गया, परचेज किया गया। परचेज किससे किया गया, कमलेश से परचेज किया गया। तो हु इज द गिवर, अगर हमने जब भी ट्रांजेक्शन में किसी पार्टी का नाम आ जाए, कैश मेंशन ना हो, तब वी विल ट्रीट इट एज ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन में उस पार्टी का नाम भी लिखा जाएगा। तो जब भी किसी पार्टी का नाम आ जाए, हम लोग उसको क्या ट्रीट करते हैं, जब भी पार्टी का नाम आ जाता है तो हम लोग उसको पर्सनल अकाउंट के थ्रू ट्रीट करते हैं। तो हम लोग क्या लिख देंगे, तो ब्रॉड गुड्स तो परचेज किया, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश, क्योंकि कमलेश से परचेज किया है। कमलेश को किस लिए किया गया क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट द गिवर, हमने रूल में सीखा हुआ क्रेडिट द गिवर, हु इज द गिवर, कमलेश इज द गिवर। कमलेश के अकाउंट को हम लोग को क्रेडिट करना पड़ेगा विथ ₹15,000 से। तो 15,000 से हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डेबिट, और 15,000 से क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट में परचेज अकाउंट डेबिटेड विद ₹15,000 एंड टू कमलेश अकाउंट क्रेडिटेड विद 15,000। परचेज का नेचर क्या होता है, रियल का होता है, तो रियल का रूल लगाएंगे, और कमलेश क्या है, पर्सनल, तो पर्सनल का रूल लगा करके जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, अब हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं इसके आगे। अब यहाँ पे आ रहा है 10 तारीख को हमने कैश पेड टू कमलेश, 10 तारीख को हमने कमलेश को पेमेंट कर दिया। हु इज द रिसीवर, हम पेड करेंगे तो कौन पाने वाला पैसा, कमलेश पाएगा। कमलेश अकाउंट को क्या कर देंगे, कमलेश अकाउंट डेबिटेड, और कैश पेमेंट कर रहे तो हमारे पास से पैसा जाएगा तभी तो उसको पेमेंट मिलेगा। तो कैश अकाउंट क्या है, रियल है, तो रियल का रूल लगाएंगे, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, क्योंकि पैसा जा रहा है तो जाने वाली चीज को हम लोग को क्या कर देंगे, क्रेडिट टू कैश अकाउंट। कितने से, कितने को हमने पेमेंट किया है, 15,000 का हमने इनको पेमेंट कर दिया, इनका हिसाब किताब क्लियर हो गया। भाई 15,000 को हमने यहाँ पे क्रेडिट पे परचेज किया था, और 15,000 हमने यहाँ पे इनको पेमेंट कर दिया, इनका हिसाब किताब क्लियर हो गया। अब देखिए परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, अब सोहन से क्या किया है, गुड्स परचेज किया गया। अब यहाँ पे देखिए नाम मेंशन है, कैश के बारे में नहीं बताया, यानी कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। हम लोग क्या लिखेंगे, कितने तारीख में है, ये 16 में है, तो लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किया गया, सोहन से, तो सोहन का हम लोग यहाँ पे नाम लिख देंगे। सोहन अकाउंट कर देंगे कितने से, 6,000 से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, 6,000 से इसका, क्योंकि हु इज द गिवर, परचेज किया हमने तो देने वाला परचेज किया, तो हु इज द गिवर, जब भी नाम आ जाएगा तो पर्सनल का रूल लगाएंगे, हु इज द गिवर, सोहन इज द गिवर, तो सोहन अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। परचेज गुड्स किया, तो गुड्स परचेज किया, तो गुड्स का नेचर क्या होता है, रियल, तो रियल अकाउंट के थ्रू क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन के अकॉर्डिंग परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सोहन अकाउंट। ठीक है, अब इसके बाद का जनरल एंट्री देखते हैं। 18th में दिया गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन फॉर कैश, सोहन से फिर से 18 तारीख में खरीदा, लेकिन किस में खरीदा, कैश में परचेज किया। तो जब भी नाम आ जाएगा पार्टी का और कैश का भी नाम रहेगा, तो हम लोग उसको कैश ट्रांजेक्शन ट्रीट करेंगे, उसका नाम हम लोग नहीं लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। भाई जब हमने कैश में पेमेंट कर दिया तो उसका नाम हम लोग क्यों लिखेंगे, नाम लिखेंगे तो उसके अकाउंट का क्रिएट हो जाएगा ना, उसका उतना बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, इसलिए उसका नाम हम लोग नहीं लिखेंगे। यहाँ पे इसलिए लिख देंगे कितने से परचेज किया, 8,000 में, तो 8,000 स्टूडेंट हम लोग इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश लिखेंगे, न कि सोहन लिखेंगे। जब भी कैश हो, नाम दोनों मेंशन हो, हम लोग को क्या लिखना है, सिर्फ कैश के बारे में लिखना है, ना कि नाम नहीं लिखना है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। अब इसके बाद की जर्नल एंट्री है 20 तारीख में। 20 तारीख में क्या जर्नल एंट्री बनाया गया है,
बोला पेड रेंट फॉर ऑफिस, ऑफिस का रेंट हमने पे किया। ऑफिस का रेंट क्या होता है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाएंगे, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट। तो डेबिट रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस, तो रेंट का नाम लिखेंगे, हमने क्या पे किया, रेंट पे किया। भाई तो हमको हिसाब किताब देखना होगा ना लास्ट में कितना हमने रेंट पे किया साल भर में, तो रेंट के अकाउंट बनाएंगे तभी तो शो करेंगे। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट हमने किस में पे किया, कैश में पे किया। कैश पैसा दिया, जाने वाली चीज को हम लोग को क्रेडिट करना है। तो अगर रियल का रूल लगाएंगे तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट जा रहा है तो कैश हमारे पास से चला गया। और रेंट क्या है, एक्सपेंस है, तो रेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने से, 1000 कर देंगे। अब इसके बाद इन सब का हम यहाँ पे टोटल, जितने भी डेबिट क्रेडिट का साइड का टोटल को हम लोग करेंगे। टोटल करने के बाद हमारा ये टोटल जो है वो 1,40,000 आना चाहिए। डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल जो है 1,40,000 आएगा, हमारा आंसर मैच हो जाएगा और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व इस तरीके से हो जाता है। तो ओके स्टूडेंट, तो आई होप दैट यू गॉट द क्वेश्चन एंड learn how to solve a numerical problem based on the journal entry by using the rules of debit and credit. Okay, so this is enough for this video. So we will solve any other practical question and we will take any other topic in the coming class, in the coming videos. Okay, okay students, till then, goodbye.